दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम एक आप लोग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो है जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी जो पेपर होने वाला है, वैसे पेपर आपका एग्जाम आने वाला है। एक नई वैकेंसी आई हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, एक 52,000 वैकेंसी है। तो उसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए, आपके पास समय है। तो उसके पेपर में जैसा कि आपका पता होना चाहिए कि मैथ के जो है 38 क्वेश्चन आता है। टोटल जो है आपका 150 क्वेश्चन, जिसमें मैथ के 38 क्वेश्चन है, रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, बाकी 38 क्वेश्चन जो आपके है जीके और जीएस से है। तो आपका 38 क्वेश्चन मैथ से आएगा, जो अंकगणित से आएगा। तो आप प्रयास कीजिए कि लगभग में साधारण ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपको साधारण ब्याज ढंग से नहीं आता होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। तो साधारण ब्याज को जो है मन से पढ़िएगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज होता क्या है, एकदम बेसिक शुरुआत करते हैं आज लोग। साधारण ब्याज मतलब ब्याज की बात कर सकते। ब्याज क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर हम धन देते हैं, ठीक, किसी व्यक्ति को धन देते हैं या फिर किसी व्यक्ति से हम धन लेते हैं, ठीक, तो कुछ समय बाद जो होता है अतिरिक्त धन जो है हमको जो देता है, ठीक। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को हमने 1,000 रुपये आज दिए और वो 1 साल के बाद उसने हमको 1,200 रुपये वापस किए, उसने 1,000 के बजाय 1,200 रुपया वापस किया, तो उसने 200 रुपये अतिरिक्त दिया। तो जो 200 रुपया अतिरिक्त धन दिया है वही हमारा होता है ब्याज। वही क्या होता है हमारा ब्याज, ठीक, वही क्या होता है हमारा ब्याज। तो उसी को यदि साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज मतलब कि मूल धन पर ही आपका ब्याज लगता है, ठीक। साधारण ब्याज का जो कि आपके मूल धन पर ही ब्याज लगता है वो आपका साधारण ब्याज कहा जाता है, ठीक। तो साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होता है एक सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज, या फिर कहीं के ब्याज भी पूछा जाता है कहीं कहीं। साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है आपका, साधारण ब्याज जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, ये आता है आपका साधारण ब्याज का फार्मूला। आपका ये मूलधन क्या होता है कि मूलधन जब किसी व्यक्ति को, ठीक, या फिर व्यक्ति को जब धनराशि दी जाती है या फिर ली जाती है, ठीक, उधार देते वक्त जो धनराशि ली जाती है या फिर दी जाती है वो क्या मूलधन। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हमने 1,000 रुपये दिया, तो उस व्यक्ति को हम 1,000 रुपये दे रहा है अभी, तो हमारा मूलधन है, ठीक। तो मूलधन और साधारण ब्याज के बारे में आप समझ गए होंगे। एक क्या हो गया साधारण ब्याज फॉर्मूला जो हो गया कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। दर का मतलब कि आप जो है एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर रहे हैं, जैसे 100 रुपया पर, दर मतलब 100 रुपये। हम ये बोल दें दर हमारा 2% है फिर 5% है। 5% का मतलब है कि हम जो है 100 रुपये पर 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। कितना लेंगे? 100 रुपये 5। अगर मान लेते हैं हमको 1,000 रुपया लिए हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 100 पर 5 मतलब 1,000 है तो 50 रुपये। ये होता है हमारा दर मतलब प्रतिशत, मतलब पर पे हर 100 पर कितना आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक, वो हमारा दर कहा जाता है। तो साधारण ब्याज फॉर्मूला था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। इसी में आगे पीछे करके पूछ दिया जाता है। तो अगर यहाँ से हम अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो साधारण ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। आज का क्लास आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम एकदम बेसिक शुरुआत कर रहे हैं। जिनको साधारण ब्याज कभी भी नाम भी नहीं सुनेंगे वो भी आज वीडियो देख लेंगे। मैं इतना प्रयास करूंगा कि आप समझ जाइएगा पूरा का पूरा। तो अगर साधारण ब्याज गुणे 100 कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब, तो मूलधन के दर गुणे समय, तो यहाँ से एक एक चीज को हम निकाल सकते हैं। अगर हम मूलधन पूछ दिया जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं, फिर याद हो तो कर भी सकते हैं। मूलधन क्या जाएगा आपका, ये गुणा उधर क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय, ये हो गया आपका मूलधन का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक। अब दर का पूछ देगा तो साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर तो रहेगा। साधारण ब्याज गुणे 100
दर पूछ रहा है तो मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। ये चीज समय पूछ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 हटा के दर गुणे मूलधन, मूलधन गुणे दर या फिर दर गुणे मूलधन। ये होता है आपका बेसिक फार्मूला, ये होता है आपका बेसिक फार्मूला साधारण ब्याज का। ठीक, क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज का। अब देखिए मिश्र धन होता है, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को हम धनराशि देते हैं, कुछ समय के बाद जो हमको टोटल धनराशि वापस करता है, ठीक, टोटल धनराशि वापस करता है। अगर मानते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को 1000 रुपया दिया, अब उसने 2 साल के बाद हमको 1500 रुपया वापस किए, तो जो 1500 रुपया है हमारा क्या है, वो मिश्र धन है। क्या है, 1500 रुपया मिश्र धन है। और 1000 के अतिरिक्त उसने 500 दिया है तो 500 ब्याज है। तो मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को हम दर्शाते हैं ए से, मिश्र धन को दर्शाया जाता है ए से। किस दर्शाते हैं हम लोग, ए से। ए बराबर होता है ब्याज, ब्याज को दर्शाते हैं एसआई, ब्याज को दर्शाते हैं एसआई प्लस पी को दर्शाते हैं मूलधन। पी क्या होता है आपका, मूलधन। तो मिश्र धन निकालना अगर हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं एसआई। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला का है पीआरटी बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय। पीआरटी बटा के 100 प्लस पी बटा लिख सकते हैं यहाँ पे। ए बराबर हो गया 100 यहाँ पे हो गया, और क्या हो गया पीआरटी, एलसीएम लेंगे 100 तो 100 हो गया, एक बार जाएगा 1 गुणे पीआरटी, पीआरटी और 1 है भाग देंगे 100 बार जाएगा 100 गुणे पी, कितना हो जाएगा 100 पी। ठीक, तो अगर ए बराबर यहाँ से पी कॉमन निकाल लेंगे, ए बराबर पी को हो जाएगा 100 प्लस आरटी बटा के 100। ये होता है फार्मूला चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि नहीं, मिश्र धन का। जब आपको मिश्र धन पूछा दिया जाए तो ये फार्मूला लगता है डायरेक्टली। अगर यहाँ से मूलधन का भी फार्मूला लग सकता है। जब आपको मिश्र धन दे करके मूलधन पूछ दिया जाए, और इसमें ऐसे पैटर्न पर भी बताते हैं कि ऐसा पैटर्न कब यूज होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर P बराबर क्या कर लेंगे, इसका गुणा हो जाएगा A बराबर P। अगर यहाँ से P का मान निकालना होगा, A बराबर P को 100 प्लस RT बटा 100, तो P बराबर क्या हो जाएगा, A को 100 प्लस RT। अगर हम यहाँ से P का वैल्यू निकालें तो इसका गुणा आप कर देंगे, A गुणे 100 बराबर, A मतलब क्या, आपका मिश्र धन गुणे 100 बराबर हो जाएगा P कोष्ट में 100 प्लस RT। अगर यहाँ से P का वैल्यू निकालना मतलब मूलधन निकालना, लिख सकते हैं A गुणे 100 मतलब मिश्र धन गुणे 100 बटा के, देखिए गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 प्लस RT। जब मिश्र धन का मूलधन से संबंध दिखाया जाएगा तो यह फॉर्मूला लगेगा। ठीक, जब आपको मिश्र धन दे करके पूछ दिया जाएगा मूलधन या फिर इस पैटर्न का, तो लगाएंगे डायरेक्ट साधारण ब्याज पूछ देगा, समय पूछ देगा आपका, तो इन पैटर्न को चलाएंगे इधर वाले सवाल पे। यदि मिश्र धन से संबंधित पूछा दिया जाएगा तो आप यहाँ से सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो मिश्र धन बराबर होता है P प्लस SI, मतलब ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। इसको भी याद करिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये तो हमारा बेसिक फार्मूला थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कोई धन जो है 3% वार्षिक ब्याज दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कर रहा है। कोई धन जो है 3%, आर का मान दिया है 3%, 10 वर्ष में, 10 वर्ष में टी का मान होगा 10 वर्ष में 650 हो जाता है। इसका मतलब ये मूलधन नहीं दिया, क्या दिया, मिश्र धन दिया हुआ है। ए का मान का दिया 650 आता है, तो वो धन मतलब क्या होता है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो क्या फॉर्मूला बताया गया था आपको, P बराबर हो जाएगा, क्या था कि साधारण ब्याज जो होता है, अरे चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन प्लस
मिश्र धन पूछा जा रहा है तो ठीक बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर ब्याज मूलधन निकालना हो तो क्या कर देंगे हम मिश्र धन में से घटा देंगे आपको ब्याज को, तो मूलधन निकल जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा A गुणे 100 बटा के 100 प्लस R। क्या होता है A गुणे 100 मतलब मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस दर गुणे समय। ये होता है आपका मिश्र धन मूलधन का फार्मूला मिश्र धन के संबंध में। अभी आता किससे है तो आता किससे हो देखिए अभी बताए थे जस्ट हम कि ये बराबर क्या होता है साइन प्लस पी पी क्या हो जाएगा ए माइनस या सही हो जाएगा ठीक। तो आपका आया था फार्मूला ए गुणे 100 मतलब मिश्र धन गुणे 100 बटा के 100 प्लस आर टी। मिश्र धन जो दिया हुआ है 650 दिया हुआ है गुणे 100 हो गया प्लस आर का मान दिया गया है आपका 3%, इसको मान कितना दिया गया है 10। तो देखिए 650 गुणे 100 बटा के 30 प्लस 100 130 देखिए 13 5 65 5 बार में चल गया 5 गुणे 100 500 हो गया। तो मूलधन पी का मान जो हो गया हमारा 500 रुपये। देखिए जब भी सवाल को लगाइएगा बेसिक से सवाल लगाने से गलती होने की संभावना की बराबर होती है। ट्रिक बहुत आता है लेकिन ट्रिक काम हमेशा करता है, लेकिन क्या होता है कि एक ही तरह के सारे ट्रिक्स होते हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो उसमें गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिक से गलती होने की संभावनाएं नहीं रहती है ठीक। अगर आपका बेसिक जब तक कंप्लीट नहीं है तो ट्रिक भी आपको नहीं लगा पाएंगे। तो बेसिक पढ़ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 500 रुपया। ये प्रश्न दिया हुआ है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। क्या कर रहा है कोई धन जो है साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को समझिए क्या दिया हुआ है कि कोई धन जो है 5 वर्ष में टी का मान आपका 5 वर्ष दिख रहा है अपने का 3/2 देखिए अपना धन का 3/2 मतलब कितना हुआ लगभग 1.5 गुना। 3/2 मतलब क्या लगभग 1.5 गुना ठीक। 1.5 गुना मतलब कि आपका जो धन है चक्रवृद्धि मिश्र धन बढ़ गया, अरे सॉरी मिश्र धन क्या हुआ बढ़ गया। देखिए 3/2 गुना हो रहा है। 3/2 गुना का मतलब जो 3 आपका है आपका ये मिश्र धन होगा। क्या होगा 3 आपका जो हो गया मिश्र धन हो गया ठीक। कोई धन जो है 5 वर्ष में टी का मान दिया 5 वर्ष में 3/2 गुना होता है। इसका मतलब 3 का मिश्र धन है, 2 आपका है मूलधन। क्या है आपका 2 आपका मूलधन है भाई। 2 से 3 हो गया 1.5 गुना। कोई धन जो है 5 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, सॉरी 3/2 गुना हो जाता है। 3 का गुना 2 का मतलब क्या हुआ 1.5 गुना। तो भाई 2 का 1.5 गुना है 3, तो 2 आपका मूलधन हो गया, 3 कितना हो गया आपका मिश्र धन। तो ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज हमारा हो जाएगा 1, ब्याज 1 हो गया, मूलधन 2 हो गया, आपका समय कितना हो गया 5, तो ब्याज निकल जाएगा। ब्याज की दर तो दर बराबर क्या होता है मूलधन गुणे 100, अरे दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100। दर बराबर क्या होता है ब्याज गुणे 100 बटा के टी मतलब समय गुणे मूलधन, समय गुणे मूलधन। आपको कोई भी एक सिर्फ फार्मूला याद करना है, आप मानी कोई भी आपको याद है नहीं करना, सिर्फ आप इतना याद कर लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए कि ब्याज और क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आपके इसके बाद कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। बाकी हम जो कन्वर्ट किए तो आप वो याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, और ब्याज और मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर यदि आपको इतना तैयार है तो आप सवाल को लगा सकते हैं। तो ब्याज गुणे 100, तो ब्याज जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ठीक, तो ब्याज कितना हमारा 1 है, ब्याज कितना है 1 गुणे 100, समय कितना दिया हुआ है 5, मूलधन कितना है दिया हुआ है यहाँ पर
2। तो 100/10 कर देंगे अगर हम, तो कर जाएगा 10 में। तो ब्याज की दर जो हो जाएगी 10% हो जाएगा। तो दर हमारा जो हो जाएगा 10%। तो ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगी हमारा 10%, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि ए ने बी को कुछ धन जो है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। करा कि ए ने जो है बी को जो है कुछ धन 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए, अवधि के अंत में, साल के अंत में। ठीक, तो ठीक है, 1 साल हो गया। अवधि के अंत में बी ने ए को 6/5 गुना धन वापस किया। तो ब्याज की दर टी का मान हमारा 1 वर्ष, क्योंकि एक ही यहाँ समय नहीं दिया हुआ। करेक्ट, अवधि के अंत मतलब 1 ही वर्ष है। टी का मान 1 हो गया कि 6/5 गुना धन वापस किया। 6/5 मतलब कि जितना दिया था उससे ज्यादा वापस किया। तो देखिए मिश्र धन कितना हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा मिश्र धन, और 5 जो है हमारा कितना क्या हो गया, मूलधन। क्या हो गया, 5 क्या होगा हमारा मूलधन। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 6 - 5, ब्याज जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और टी का मान 1 दिया है, मूलधन 5 दिया है, तो दर निकल जाएगा। तो दर बराबर होता है आपका ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, 1 ब्याज गुणे 100, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा। साई बराबर क्या होता है PRT बटा के 100। या साई का मान कितना दिया हुआ है 1, टी का मान 5, आर का मान को ज्ञात करना, टी का मान 1 दिया है बटा 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 5R, कितना हो जाएगा 5R हो जाएगा। ठीक है, P बराबर हो गया 6/5 गुना, मतलब कि 6 हो गया मिश्र धन, 5 क्या हो गया मूलधन, 5 मूलधन हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 - 5 मिश्र धन माइनस मूलधन। फॉर्मूला SI/PRT बटा के 100। आप कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला याद करना है, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। आपको कोई भी किताब में बहुत सारा ट्रिक दिया होगा, बहुत सारा फॉर्मूला लिखा होगा, आपको उतना कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, सिर्फ आप इतना याद कर लीजिएगा कि SI बराबर होता है PRT बटा 100। बस इसके बाद आपको कोई चीज को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो 1 बराबर हो गया, सिंपल रेट 1 हो गया, 5 मूलधन हो गया, R ज्ञात करना है, समय 1 वर्ष दिया बटा 100। तो 5R बराबर हो गया 100, 100 गुणे 1 100 हो गया। तो R का मान हो जाएगा हमारा 20%। तो R का मान हो जाएगा हमारा 20% हो जाएगा हमारा। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, टी का मान 4 वर्ष दिया है, 1 नहीं 4 वर्ष दिया हुआ है। टी का मान यहाँ पे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 R हो जाएगा यहाँ पे। तो R का मान जो हमारा 5% आएगा। क्या आएगा हमारा 5% आएगा। ठीक, हम टी का मान 1 लिए, यहाँ पे 4 वर्ष दिया हुआ है, तो हमारा दर जो हो जाएगा हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। अरे 5%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन जो है साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5। साधारण ब्याज जो हो जाता है, साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का 3/5, मूलधन का 3/5 क्या होता है मूलधन का 3/5। तो अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो हमारा साधारण, इसको गुणा कर देंगे, साधारण ब्याज गुणे 5 बराबर मूलधन गुणे 3, मूलधन गुणे 3। तो अगर इसको देखा जाएगा साधारण ब्याज, इसको इधर ले जाया जाएगा तो साधारण ब्याज बटा के मूलधन हो जाएगा यहाँ पे, बराबर इसको उधर ले जाएंगे 3/5। तो साधारण ब्याज 3 हो गया, मूलधन क्या हो गया 5। अगर पूछा जाए कि कोई धन साधारण ब्याज को उधार दिया गया 3 वर्ष में, साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। क्या हो रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना होता है। ठीक, तो साधारण ब्याज हमारा 3 हो गया, मूलधन क्या हो गया 5। और समय कितना दिया हुआ 3 वर्ष, समय दिया हुआ है आपका 3 वर्ष। तो ब्याज की दर पूछा जा रहा है, तो व्यवसाय पर क्या होता है PRT बटा के 100। आपका बेसिक फार्मूला, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, तो व्यवसाय का मान कितना होगा, साधारण ब्याज 3 है, मूलधन का है 5, बराबर मूलधन 5 गुणे R का मान ज्ञात करना है, टी का मान दिया है 3 वर्ष बटा के 100। तो 300 हो गया यहाँ पे 3 गुणा, बराबर 5 × 15 R।
आर का मान हो जाएगा 300 बटा के 15, 15 गुना के 30, तो आर का मान जो होगा हमारा 20%, तो दर जो होगा हमारा 20% हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है, इसको घुमा के आता है, तो बस यहाँ पर ये दिख रहा है कि साधारण ब्याज 3 बटा का मूलधन का 3/5, तो साधारण ब्याज का मूलधन का 3/5 हो गया, साधारण ब्याज 3 का मूलधन क्या हो गया 5 हो गया, तो आपका दर हो जाएगा 20%, आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर करा कि वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज ₹100। क्या पूछा धनराशि, तो अगर धनराशि क्या होता है मूलधन, तो मूलधन P बराबर होता है ब्याज गुणे 100, कि ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय, दर गुणे समय, ये कहाँ से आता है या साई PRT बटा के 100, तो अगर P का मान क्या होता है या साई गुणे 100 बटा के R गुणे T, ये होता है। तो दर आपका पूछ रहा कि वह धनराशि का होगी, मान लो धनराशि P है, तो ब्याज कितना करा कि x वर्षों का x% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो ब्याज x है गुणे 100, करा कि x% वार्षिक ब्याज ₹1 हो जाए, तो ब्याज x हो गया, x वर्षों का x% दर पर, तो x गुणे x, तो x कट गया, तो मूलधन का मान जो है 100 बटा के x, तो जो है 100 बटे x रुपये धनराशि पर x% का x% की दर से ब्याज ₹1 हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा 100 बटा के x आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज करा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 हो जाता है। करेक्ट, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9, तो मूलधन अगर P है तो मतलब मूलधन का 1/9, कोई ब्याज जो है मूलधन का 1/9 हो जाता है, तो अगर साधारण ब्याज बटे मूलधन को निकालेंगे तो क्या आएगा 1/9 का ब्याज बटा के मूलधन का मान यहाँ से निकाला जाए तो 1/9 है, तो ब्याज हमारा 1 हो गया, मूलधन हमारा 9 हो गया, क्या हो गया ब्याज 1 और मूलधन हमारा 9 हो गया, तो प्रतिशत और आगे बढ़ वर्षों की संख्या जो है दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर, अगर वर्षों की संख्या x है तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष का भी x ही है, तो दर प्रतिशत का मान पूछ रहा है, तो क्या होता है हमारे यहाँ साई बराबर होता है PRT बटा के 100, बेसिक फार्मूला, हमको किसी भी फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो डाइवर्ट होना, सिंपल फार्मूला लगाना है साई बराबर PRT बटा के 100, तो यह साई का मान कितना दिया है PRT बटा के 100, तो ब्याज हमारा है 1 बराबर P का मान कितना दिया है हमारा 9, R का मान x और T का मान भी कह रहा है कि x% है। ठीक, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है, तो अगर दर को x मान लेते हैं तो वर्षों की संख्या क्या है x ही दिया हुआ बटे 100, तो 100 गुणे 1 100x हो गया, 100 गुणे 100 बराबर हो गया 9x², तो x² का मान होगा 100 बटा के 9, तो x का मान कितना वर्गमूल निकाल देंगे तो 10 बटा के 3, तो 10 बटा 3 निकाल सकते हैं, 3 सही 1 बटा के 3, तो हमारा दर का मान जो हो जाएगा 3 सही 1 बटा 3% आंसर हो गया। बस आज आप लोग इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। आज हमारा पार्ट 1 था, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम पार्ट 2 लेकर आएंगे।